दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का SNO चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बैनर पोस्टर लगी हुई है और ये निमंत्रण जो है हमें भी मिला था और छत्तीसगढ़ से हम आज बैतूल के रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं। और मेरे पीछे देखिए ये बैनर पोस्टर यहाँ भी लगी है, छत्तीसगढ़ के भी कई जगहों पे देखी गई है। और ये समागम जो होता था ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने लगा है। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जितने भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जाते थे उसको समागम बोला जाता है और ये जो है महासमागम बोला जा रहा है इसको। ये महासमागम कैसे है और रेलवे स्टेशन बैतूल से इनकी क्या क्या सुविधाएं दिए जाते हैं, सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं कवरेज में उनके जो भगत हैं, जो उनके व्यवस्थापक हैं, उन लोगों से भी रूबरू कराऊंगा, उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ से जो आते हैं रेलवे स्टेशन में बाहर के लोग, उनको किस तरीके से इन लोग दिशा निर्देश करते हैं। और आश्रम की भी मैं सारी कवरेज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दर्शकों ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन में जो है जो लोग आ रहे हैं आश्रम के लिए उनको दिशा निर्देश करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं और रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, आप लोग यहीं से उनको जो उतरते हैं उनको यहीं से दिखता है कि सत साहिब का झंडा लेकर के रेलवे स्टेशन में पूरे खड़े दिख रहे हैं आप लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ सेवा लगी हुई है हमारी। किस चीज की? ये जो भी संगत आ रही है उनको बस में बिठाने की सेवा है। तो यहाँ से आप लोग बस की भी सुविधा है रेलवे स्टेशन से आश्रम तक की? बस की सुविधा है आश्रम तक जाने के लिए। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने संगत लगभग आ जाते हैं? संगत तो बहुत आ रही है परमात्मा की दया। कितने भगत आ जाते हैं यहाँ पर? कम से कम नहीं तो भी दिन में और रात में मिला के 5-7 हजार करीब रोज, रात दिन। तो इसको आप लोग यहीं से सबको व्यवस्था संभालते हो? जी हाँ। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन का नजारा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अभी उनका कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो रहा है, कल से उनका कार्यक्रम स्टार्ट होगा। फिर भी यहाँ पे उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे बस लगी हुई है, उधर भी पूरी बस लगी हुई है और जो लोग आते हैं उनके आश्रम के लिए यही रेलवे स्टेशन से उनको बस में बिठाया जाता है और बहुत ही अनुशासन के द्वारा यहाँ उनके वॉलेंटियर लगे हुए होते हैं, झंडा लेकर के एक एक करके उनको बैठाते हैं और आश्रम की ओर जाते हैं। हम आपको बस में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है, आराम से लेते हैं या फिर जैसे लेते हैं, इनकी पूरी व्यवस्था को आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी हम सिवनी जिले से। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है यहाँ, तो कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं? जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा से। आप कहाँ से आ रहे हैं? छिंदवाड़ा। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? छिंदवाड़ा से सर। तो देखिए बहुत छिंदवाड़ा जैसे जिले से यहाँ पे आ रहे हैं। दर्शकों अभी हम जो है सतलोक आश्रम की तरफ से जो बस व्यवस्था किया गया है और रेलवे स्टेशन से ये बस आश्रम तक भक्तों को लेकर के जाती है, उसी बस में हम सवार होकर के जा रहे हैं। देखिए आप कहाँ से हैं जी? जी हम सिवनी जिले से हैं, ग्राम सकरदा से हैं। आप कहाँ से? सिवनी से खैरी ग्राम। तो आप सभी सिवनी जिले से ही हैं? जी हाँ। इस तरीके से सिवनी जिले से ये पूरी मंडली लग रही है। आप लोग कहाँ से हैं भैया? भंडारा जिला। कहाँ से? महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद से भी आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आ रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रही है, ये महासमागम का नाम दिया जा रहा है इसको। अभी हम सतलोक आश्रम के अंदर में हैं और देखिए पीछे आप पूरी तैयारी चल रही है। ये पुस्तकालय लगा हुआ है पीछे की ओर और पिछले कार्यक्रम से बड़ा जगह पे पुस्तकालय की व्यवस्था किया गया है। ये जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। ये आप जो व्यवस्था कार्यक्रम के लिए करवा रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्था हो रही है, पिछले कार्यक्रम से कैसे यूनिक है? सर ये जो व्यवस्था हो रही है वो बड़ी भव्य व्यवस्था हो रही है, क्योंकि सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सदगुरुदेव जी ने कहा है कि जो नई पुण्य आत्माएं हैं उनको ऐसा लगे कि वास्तव में हम स्वर्ग में आ गए हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है वो सभी सेवादार अपनी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से बड़े सेवा में ऐसे लगे हुए जैसे हमारे घर में कोई शादी विवाह होता है ना। क्योंकि सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हमारे जो भंडारे होते हैं उसमें ब्लड डोनेशन, देहदान, रक्तदान, तो इस प्रकार
तो शादी भी होगी। हाँ। जिस प्रकार जगत में जैसे मंत्री वगैरह जो शादियां करते हैं, पिछले बार यहाँ पे विवाह का कार्यक्रम रखा गया, वैसे भी ये सारे होगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही उसी प्रकार शादी होगी, यहाँ पे रेमेडी होगी, 17 मिनट में संपन्न होगा विवाह और जोड़े अपने अपने घर जाएंगे बिना दान दहेज के। तो उसी के लिए यहाँ पे भव्य प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां चल रही है। जैसे पुस्तकालय है ना, प्रदर्शनी है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी भी लगने वाली है। हाँ प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। वहाँ पे सारे सदग्रंथों को रखा गया है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबके सदग्रंथों को रखा गया है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे गुरु जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो इस प्रकार सभी धर्म के सदग्रंथ रखे गए हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके धर्म, आपके जो गुरुजी हैं हमारे धर्म की बुराई करते हैं, हमारे धर्म के बारे में कटाक्ष करते हैं। तो हमारे गुरुजी उनसे कहते हैं कि आप आओ और देखो, क्योंकि किसी के कहने से या बोलने से सत्य नहीं हो जाता। यहाँ पे आप प्रमाण मानोगे, देखोगे, तब जाके सही जा। अच्छा एक बात बताइए सर, हमने वहाँ से आई और देखा पूरी बस लगी हुई रेलवे स्टेशन से लोगों को ले आ रही है। पार्किंग की व्यवस्था कैसे इस बार लगाई गई? पार्किंग की अगर पूछी जाए तो सामने हमारा 5 एकड़ का जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, ये सामने वाली ग्राउंड, हाँ उसमें भी पार्किंग है। उसके बाद में 20 एकड़ का पीछे भी ग्राउंड पड़ा हुआ है। अच्छा। बड़ी बड़ी बसें क्या, प्लेन भी क्या, ट्रेन भी आ जाए तो भी वहाँ पे इकट्ठी हो पूरी जाएगी। 20 एकड़ की पार्किंग व्यवस्था? बिल्कुल पार्किंग व्यवस्था है। अच्छा हाँ। और ये जो सामने जो मैदान दिख रहा है प्रांगण, इसमें क्या व्यवस्था किया जाए? इसमें भी पार्किंग है, हमारे सेवादार लगेंगे, सिक्योरिटी सेवादार लगेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। ये जो जूता की व्यवस्था आप लोग जैसे हमने वहाँ भी कवरेज किया है और वहाँ से भी पूछा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ आती है। अब ये किसी का भी जूता गुम जाएगा ऐसा उन लोगों का कहना नहीं है। ये सबका जूता जो है व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है, उनका ऐसा कहना है। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई भी आता है, चाहे जगत का हो चाहे भगत का हो, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है मेन गेट। जगत मतलब जो सदगुरु देव जी से नाम दीक्षा नहीं लेते हैं ना, अच्छा। उसको हम आध्यात्मिक तौर से जगत बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। और हमारे भगत भाई जो आध्यात्मिक से जुड़ जाते हैं, हमारे सदगुरु देव जी से नाम ले लेते हैं, उनको हम भगत बोलते हैं। तो जो सभी प्रकार के जो लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमने ये मान के चलो 1 लाख जूते रखने की व्यवस्था बनाई है। अच्छा। पॉकेट देते हैं उनको, मतलब एक वो आता है कि चिट्ठी आती है, चिट्ठी टाइप का एक छोटा सा, ठीक है, वो देते हैं। उनका नाम, उसमें नंबर रहता है, उसी झोले पे वही नंबर रहता है, उस झोले में रख दिया जाता है और उसको दे दिया जाता है, झोले पे लिख दिया जाता है। तो वो आता है, उसी नंबर को टोकन उसको देता है, झोला उठाता है, उसमें अपना जूते लेते हैं और घर चले जाते हैं। उससे आगे हमने देखा तो भंडारा प्रसाद वितरण गृह ऐसा एक हमको वहाँ पे काउंटर मिला। इसमें क्या होगा? देखो क्या है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा लेते हैं, अब क्या होता है कि दूर दूर से भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, ठीक है, भोपाल से आते हैं, सागर से आते हैं। तो कई ट्रेनें ऐसी होती है जो 12 घंटा लग जाता है, 8 घंटे लग जाते हैं श्रद्धालुओं को घर पहुंचने के लिए। तो सदगुरु देव जी के आदेश अनुसार उनके लिए भोजन भंडारा साथ में रखने के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा। हाँ, पूरे रास्ते में भी लड्डू भी दिए जाते हैं उनको, ठीक है, लड्डू दिए जाते हैं, प्रसाद में पूड़ी दी जाती है और अचार दिया जाता है। हाँ सर जी, एक और चीज हमने जैसे बस में भी जो व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है आश्रम की तरफ से, उसी बस में हम सवार होकर के रेलवे स्टेशन से हमारी जो एसए न्यूज की टीम आई है और सारी कवरेज करते हैं। वहाँ से हैदराबाद से भी कुछ लोग दिखे हमको कि हम हैदराबाद से। कितने स्टेट के लोग इस आश्रम में इस बार शिरकत यहाँ पे करेंगे? देखो 10 से 12 स्टेट के लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे। अच्छा। और बाकायदा बस व्यवस्था अनुसार भंडारा करके अपने घर पे प्रस्थान करेंगे। और पहले के जो समागम होते हैं या जो भी कार्यक्रम आपके रखे जाते हैं, उसको समागम ऐसे आप लोग बोलते थे, लेकिन एक बैनर लगी थी उसमें लिखा हुआ था महासमागम। और दूसरी बात है, जो निमंत्रण हमें मिली, हम निमंत्रण पे आए हैं इस जगह पे और कवरेज करने के लिए कि कैसे, पिछले बार भी हमने आया था और यहाँ पे बोला गया कि महासमागम। ये महासमागम इस बार क्यों बोली जा रही है और कैसे ये भव्य होने वाली है? ये भव्य इस प्रकार होने वाली है क्योंकि पहले क्या था, पहले शादियां 101 जोड़े 102 जोड़े हुए थी, लेकिन अब उससे कई गुना बढ़ के शादियां होगी। ठीक है। हाँ, और श्रद्धालु भी कई गुना बढ़ के आएंगे क्योंकि आज का जो समय, अभी का जो समय चल रहा है, ये गेहूं की कटाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो सब व्यक्ति जो है, भगत लोग हैं, वो फ्री हैं, तो सब आएंगे, भंडारा लेंगे, बाकायदा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। जैसे हमारे गुरुजी ने जगह जगह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके तो सभी व्यक्तियों को निमंत्रण दिया है ताकि वो आए, भंडारा ग्रहण करें और यहाँ की व्यवस्था दें। ये महासमागम जो बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब? ये दो समागम हो गए हमारे गुरुजी के, तो इसलिए इसको महासमागम बोला गया। ये कब कब होगा?
ये आज 6, 7, 8 तारीख को होगा, 3 दिन का, और फिर उसके बाद 15, 16, 17 तारीख को होगा। ये मतलब पूरी फरवरी माह जो है आप लोगों का कार्यक्रम जी जी, फरवरी में चलता रहेगा। अच्छा, तो अभी एक बात बताइए, तैयारी तो अभी चल ही रही है, जैसे अब कैमरामैन से निवेदन करके दिखाएंगे, पूरी अभी लड़ी लगाई जा रही है, इधर फूल लगाए जा रहा है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तैयारी कब तक कंप्लीट हो जाएगी और ये जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट हो रही है? ये देखिए आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तैयारी कंप्लीट हो पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और कल से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कितने बजे से? कल 9 बजे से। अच्छा, हमने प्रदर्शनी की ओर भी हम जा सकते हैं या फिर अभी नहीं जा सकते? कल जाएंगे। आप जा सकते हैं, तैयारी को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। हमारे गुरुजी की तैयारियां जो हमारे भक्त लोगों ने जो करी है व्यवस्था के अनुसार, सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत रही है जो आपको दिखी आएगी, नजर आ जाएगी आपको घूमते फिरते में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे यहाँ की व्यवस्था, कुछ व्यवस्था देख रहे थे। अभी हम लोग चलेंगे प्रदर्शनी की ओर, प्रदर्शनी की ओर जा करके वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। पूरी तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ पे भगत लोग जो है, पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम के मेन गेट पे हैं, ये देख रहे हैं मेन गेट सतलोक आश्रम का है, और उसके राइट साइड पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस तरफ लगी हुई थी और पुस्तकालय इस तरफ से, लेकिन इस बार प्रदर्शनी भी इसी तरह इसी और जो है व्यवस्था किया गया है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और तैयारी अभी चल रही है, ये बनी नहीं है, और कल से प्रदर्शनी सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी, ऐसे सूचना मिला है। कहाँ से? राशन से भी है। एक बात बताइए, सिक्योरिटी जैसे आपका दिख रहा है, आप मेरे को लग रहा है कि यहाँ की आपकी जिम्मेदारी लगी हुई है, इतनी भीड़ आती है और उसको संभालने की किस तरीके से तैयारी इस बार लग रही है? जी भगत जी, जय परमात्मा, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्यक्रम चलता है। हाँ। और यहाँ पे ये सेट डला हुआ है और सारे भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये सिक्योरिटी परमात्मा की दया से चलती है। हम लोग ये व्यवस्था बनाते हैं कि किसी भी पुण्य आत्मा यहाँ आती है, जो भी आत्मा आ रही है, जगत के भाई बहन हो चाहे भगत भाई हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसकी सेवा में परमात्मा ने हम लोगों की सेवा लगा रखी है। अभी इनका कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट होगा। फिर भी एक भंडारा, जैसे आमतौर पर जिसको भंडारा बोला जाता है, वो भंडारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग भंडारा कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था। थाली के लिए कई यहाँ पे जो है रखी गई है, इसमें पूरी थाली भरे पड़े, इसमें थाली भरी पड़ी है। उधर हाथ धोने की व्यवस्था है, देखिए आप, हाथ धोने की उधर व्यवस्था है। यहाँ थाली उठाते हैं लोग, थाली उठा करके उधर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था सतलोक आश्रम के अंदर की है। बता दूं, ये तैयारी चल रही है, तैयारी में जो लोग आए हुए हैं मैं उनका कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। कार्यक्रम आज नहीं है, कार्यक्रम कल है। उसके बाद में आप थोड़ा राइट साइड पे देखिए, ये इतनी ऊंची, ये पहाड़ की तरह जो आपको दिखाई जा रही है, दिख रहा है, ये पूरी रजाई और गद्दे की है। इतनी ठंडे की मौसम है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है, इसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था रजाई गद्दे की दिख रही है। अभी जो है जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, वहाँ पे हम चलने वाला है और वहाँ पे हम बात करेंगे। भगत जी कहाँ जा रहे हैं? यहाँ की अंदर की जो व्यवस्था है उसको दिखाने जा रहे हैं। उससे बात कीजिए भैया, वहाँ से कहाँ से? अपने आदमी से बात कीजिए। अजी, ये अंदर नहीं घुस सकते क्या? नहीं घुस सकते। कैसे? यहाँ सिस्टम है, यहाँ भंडारा बन रहा है खाने पीने के सामान। कोई भी व्यक्ति बिना आईडी दिखाए, बिना कार्ड दिखाया, कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। यहाँ सिस्टम बन रहा है। ये अंदर हम नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा है और आप समझ रहे हैं कि कोई भी कैसे कैसे घुस सकता है। वो पहले अपना परिचय दो आप, उसके बाद सर्टिफाई हो जाएगा, तब आप अंदर जाओ। मतलब सारी चीजें जो यहाँ पे वैसे व्यवस्था क्या है अंदर जो हो है, ये साइड दिख रही है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो? यहाँ पे शुद्ध देसी घी का जो समागम है 6, 7, 8 का, इसके लिए सारी तैयारी चल रही है। मिष्ठान चल रही है, बूंदीराम, हलवाराम, सबका ये तैयारी चल रहा है जो समागम के लिए। दर्शकों, बहुत मुश्किल से हम भंडार गृह में घुसे हैं और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है वो हमारे हमको मिल गई है। सर जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। और हमने काफी कवरेज बाहर हमने किया है और काफी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, बहुत ही उमंग है, लोग उमंग से भरे हुए हैं लोग। बोला जा रहा है कि इस बार जो कार्यक्रम आप लोगों की रखी गई है, समागम नहीं है, महासमागम है। ये महासमागम कैसे है, इसके विषय पे हम जानना चाहेंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के
महानिर्वाण के पावन अवसर पर ये समागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष के 10 आश्रमों में मनाया जा रहा है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आकर गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ जो होगा इसको श्रवण करेंगे तथा यहाँ पे जो निःशुल्क भोजन भंडारे की व्यवस्था है उसका लाभ लेंगे, पाठ के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। दर्शकों, अभी हम लोग मेन स्टेज के सामने हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं सच में बताऊँ बहुत ही मंत्र मुक्त कर देने वाला दृश्य है। चूँकि ये कार्यक्रम इसका स्टार्ट नहीं हो चुका है, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, फिर भी यहाँ पे आने के बाद में मुझे गजब की शांति मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं खुद पे। फिर भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप सभी को दिखाना चाहूँगा। और उधर वही कुछ कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं जिसकी तैयारी अभी चल रही है और इधर भी साज सज्जा पूरा लगा हुआ है। इधर शायद इधर बहने होते हैं और उधर भी जो है तैयारी पूरी चल रही है। लोग यहाँ पे आते हैं बड़े प्यार से अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के सामने, तस्वीर के सामने लेट करके प्रणाम करते हैं उनको और आशीर्वाद लेते हैं और वे जो है अपने घर की ओर चलते हैं, अपने पंडाल में जाकर के बैठते हैं, फिर सतलोक आश्रम की और भी व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं। और सर जी नमस्ते। नमस्कार सर। सर जी यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जैसे कोई भी सेवाएं को लेकर कुछ अनाउंस करना होता है, जैसे कि कहीं भंडारे में कोई सेवादार भेजाना है तो अनाउंस करके। मतलब इतनी बड़ी भीड़ है ना, और इतनी बड़ी आश्रम है, बताया जा रहा है कि पार्किंग केवल 20 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था केवल है। अब वहाँ तक पूरी जो है कैसे, एक तो सिक्योरिटी लोग रहते ही है जो आप लोगों की वॉलंटियर फोर्स है और बाकी चीजें आप लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से आप लोग कंट्रोल कर। जी सर, जैसे कहीं अभी देखे जा रहे हैं बच्चे कुछ गुम गए हैं, इनके माता पिता से कुछ खो गए हैं तो इनको क्या है इनके मम्मी पापा के नाम से अनाउंसमेंट कराते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम दिखाए जाते हैं बच्चों लोगों को। एक मिनट आप ना थोड़ा सा मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा बच्चों को दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं। तो आप लोग इसको, जैसे कहीं पे कोई बच्चा घूम जाता है, तो कैसे होती है दृश्य, मैं विशेष आपसे ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, बच्चे जिस तरीके से इन लोग गुम गए हैं, इनको कैसे आप उनके परिवार तक पहुँचाएंगे? क्योंकि ये समागम आज स्टार्ट नहीं हो रही, तैयारी चल रही, फिर भी जैसे सर अभी जैसे बच्चे रो रहे हैं जो बोल भी नहीं पा रहे, अधिकतर हम क्या करते हैं इनकी सेल्फी लेके फोटो लेकर हम प्रोजेक्टर पर लगाते। प्रोजेक्टर एक मिनट देखिएगा, वो अपनी माता के पास वो चली गई है और इसको कैसे आपने बुलाया? अभी प्रोजेक्टर में इनके तस्वीर लगाई गई, फिर उनके मतलब बोले गए कि ये बच्चे जिसके सेफ्टी के भी हो तो यहाँ पर आकर अपने बच्चों को ले जाए। हाँ जी। तो ये प्रोजेक्टर कितने जगहों पे लगी है सब लोग? यहाँ पर 6 जगह प्रोजेक्टर लगे हुए हैं आश्रम के बाहर। यहाँ पंडाल में तो 2 लगे बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स जो पीछे तक कवरेज करते हैं और बाहर भी लगे हुए हैं। पूरे आश्रम के चारों ओर मतलब प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ से लोग देख सकते हैं। ये साउंड की जो सुविधा है पूरे आश्रम में? हाँ, पूरे 63 एकड़ में जो आश्रम है पूरे जगह इसकी आवाज आती है, इसके 1-2 किलोमीटर आगे तक आवाज जाती है। अच्छा जी सर। तो ये पूरी आप लोग भीड़ को ऐसे कंट्रोल करते हैं? जी सर, यहीं से कंट्रोल? हाँ, यहीं से कंट्रोल होता है। गजब की व्यवस्था है दर्शकों, ये सतलोक आश्रम में ही ऐसे दिखाई जाती है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कैमरा घुमा करके भीड़ को दिखाना चाहेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि केवल तैयारी में जुटे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के श्रम दान दे रहे हैं अपने गुरुजी के समागम में और व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनकी ही इतनी संख्या समागम में, बाकी लोग अभी तक नहीं आए। ये रही मेन कवरेज और आज मैं आप लोगों को यहीं तक अलविदा करता हूँ। कल फिर से मैं किसी कवरेज यही सतलोक आश्रम की किसी एक भाग को लेकर के आऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये सतलोक आश्रम में मैं आया हुआ हूँ और 2-3 दिन तक हमारी टीम सतलोक आश्रम में ही रहेगी और यहाँ की कवरेज करके हर एक जो सुविधाएं होती हैं, इनकी व्यवस्थाएं, सबको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं सुरेंद्र चौहान, कैमरामैन गुरुशरण बघेल के साथ एशिया न्यूज चैनल, सतलोक आश्रम बैतूल। धन्यवाद।